हेलो स्टूडेंट। एक और वीडियो है उसी टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्यूबिक इक्वेशंस पे, है नहीं? जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वो जो क्वेश्चंस हमने लिए थे उसमें एपीजीपी से रिलेटेड था। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसमें रूट्स में ही रिलेशंस गिवन है। देखो क्या है क्वेश्चंस कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक इक्वेशंस, और ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशंस हैं, आर ज़ीरो, ये टर्निंग पॉइंट, देन ऑल रूट्स आर। तो तीन इसके रूट्स है और तीन रूट्स में से आपके पास ये गिवन है कि जो दो रूट्स है ना उसका जो सम है वो क्या है, ज़ीरो है। तो वही काम करेंगे। देखो अब इसमें तो ए पी जी पी की बात तो नहीं कही ना, तो इसलिए हम इसमें रूट्स ए माइनस डी और ए प्लस डी हम नहीं कंसिडर कर सकते, और ना ही ए आर और ए अपॉन आर, क्योंकि ये ए पी जी पी में नहीं है। तो इसमें देखो यहाँ से देखो हम लॉजिक निकालेंगे कि जब इसमें कहा है कि जो इसके दो रूट्स है ना उसका सम जीरो है, तो यानी डेफिनेटली अगर एक अल्फ़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका ही सम करके देखो जीरो आ जाएगा। थर्ड को आप बीटा कंसिडर कर लो। इट्स क्लियर। यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा कि जब दो रूट्स का जो सम है वो जीरो हुआ तो यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो एक अगर अल्फा हुआ तो दूसरा नेगेटिव अल्फा हो जाएगा, बस। तो यहाँ से हम फटाफट क्या कर देंगे, इसके सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ रूट्स का क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, यानी माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू है इसमें माइनस के 5, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू साफ साफ देखो 5, बस एक रूट तो हमारा 5 आ गया। ठीक है। अब अदर रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो आसान तरीका है कि ये जो आपके पास बीटा की वैल्यू 5 आई है ना, तो इस 5 से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर का बना के डिवाइड करके क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बना सकते हैं और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो फॉर्मूले इसमें और होते हैं ना, ये अल्फा बीटा गामा में, जैसे कि तीनों का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है इस एक इससे भी आ जाएगा आपका, वो क्या होता है, वो होता है माइनस के डी अपोन ए, यानी प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस के डी अपोन है। यहाँ बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 5 इक्वल टू 80, तो 5 से 80 हो जाएगा 16 टाइम, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आएगा रूट 16, तो यानी प्लस माइनस का 4। ओके, तो देख लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस का 4 तो यानी एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, क्योंकि इसका सम दोनों का जीरो होगा। और एक हमारे पास क्या रूट्स निकला था पहले, 5। यही इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है और एग्जैक्ट आंसर यही है। देखो इन दोनों का सम करके देखो जीरो आ रहा है और ये आपका थर्ड रूट है। ठीक है, क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन और लिया हमने इसी टॉपिक से ही, बट इसमें देखो रूट्स में क्या रिलेशन है। हाँ, इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जब भी आपसे ये कहेंगे इस क्वेश्चन में, क्यूबिक इक्वेशन में, कि दो रूट्स का सम ना जीरो होगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक को अगर अल्फा कंसिडर करना है तो दूसरा उसका हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि अपोजिट नंबर का ही सम क्या होता है, जीरो होता है। और फटाफट इनके सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक रूट्स तो आपका इस फॉर्मूले से तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से अल्फा के दोनों जो रूट्स है वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या रिलेशन है। इसमें आपसे कहा गया है कि जो ये इक्वेशंस है ना, इस इक्वेशंस के तीन रूट्स होंगे, सबको पता है क्योंकि क्यूबिक है। उनमें से ना वन रूट्स तो गिवन है, क्या, 3 + 2i। तो आपसे ये कहा गया कि जो अदर के जो दो है ना, और जो बाकी दो है वो क्या होगा, यानी कि अदर निकालना है हमें। अच्छा, ये बात है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसमें भी बताया जाता है कि अगर एक a प्लस आई बी है, मतलब ये बात तो उसमें बताई जाती है कि अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा हमेशा इसका कॉन्जुगेट होता है, a माइनस आई बी। ध्यान रखना, ये तो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो चाहे क्यूबिक हो, दोनों में ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर एक प्लस का होगा तो सेकंड 100% कॉन्जुगेट उसका होगा ही होगा। तो एक तो अगर a प्लस आई बी है
तो सेकेंड रूट तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। उसी को मेथड को फॉलो करते हुए तो एक रूट तो हमारे पास ये गिवन है 3 प्लस 2i। तो एक तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, वो हो जाएगा 3 माइनस 2i। ठीक है, एक को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं अल्फा। और देखो बहुत जल्दी से आ जाएगा, हम क्या कर देंगे, तीनों का सम कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी तीनों का सम कर देंगे। तो जैसे तीनों का सम करेंगे तो वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, इसमें ऑलरेडी माइनस आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 2i से 2i कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 5, और ये 3 और 3 कितना हुआ 6 उधर आके माइनस का हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1। देखो एक ही स्टेप में आ गया। तो जो इसके जो बाकी जो दो रूट्स है, तो वो तो एक तो हो जाएगा 3 माइनस के 2i, और एक आपका -1, एक इन्होंने दे ही रखा था। क्लियर। ये तो हर क्वेश्चन में जब भी आपके पास इस टाइप से रूट दिया जाएगा तो एक उसका तुरंत कॉन्जुगेट मान लेना है। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कहा है, देखो यही कहा गया कि देखो जो इस क्यूबिक इक्वेशन से इसका जो एक रूट है वो तो यही है, इसको ठीक से लिख सकते हैं, ये 2 और प्लस के √7, और आपको बताया कि रूट के अंदर जो माइनस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, जेई मीन्स और जो DSSB जो अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब के सब बड़े लेवल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या है कि इसमें एक रूट तो आपके पास ये गिवन है, तो अभी मैंने बताता हूँ, सेकंड तो फटाफट कंसिडर कर लोगे, इसका कंजुगेट कर लिया कंजुगेट, एक प्लस के i√7, तो सेकंड क्या हो जाएगा माइनस के i√7, और थर्ड को हम क्या कर लेंगे इसमें अल्फा। और अभी बताया कि तीनों का जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो इसमें b की वैल्यू ऑलरेडी -4 है, और a की वैल्यू इसमें है गिवन 3, तो ये तो आपका फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा अल्फा, ये हो जाएगा आपका क्या प्लस के 4/3, और ये 2 + 2 कितना होगा 4, उधर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा -3, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 4 हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा -8/3। ओके, तो जो अदर रूट से एक तो इसका कॉन्जुगेट ही आ गया, और एक हमारे पास आया है -8/3। ठीक, दैट्स क्लियर। चलिए देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि मेथड और क्लियर हो जाए। देखिए इसमें भी ये बोला गया है कि जो इक्वेशन से इसका जो एक रूट से एक रूट इसका क्या है 3 माइनस √5 है, तो बाकी दो निकालना है, तो फटाफट क्या हो जाएगा, दूसरा तो प्लस का हो जाएगा 3√+5, और तीसरा हम अल्फा कंसिडर कर ही लेते हैं, और जो तीनों का सम होगा यानी कि ये प्लस ये और प्लस ये, वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू ऑलरेडी -8 है, और अपॉन a की वैल्यू 1, तो यहाँ से फिर से √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा अल्फा बराबर, ये तो हो गया आपके पास कितना प्लस का 8, और 3 और 3 कितना हुआ 6, उधर भेज दो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 8 - 6 कितना आ गया 2, यानी कि जो आपके पास बाकी रूट्स है, एक तो 3 + √5 और एक आपका 2। बहुत इजी है क्वेश्चन, काफ़ी कम समय में हो जा रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये टीजीटी एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम, अदर स्टेट जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है, DSSB, यहाँ तक कि आईआईटी जेई मीन्स में भी ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो थ्योरी के क्वेश्चन है, इसके और कौन कौन से टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट्स मायने रखता है नहीं, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।